सत्संग जी, सिंगापुर की संगत ने बाबा जी ने क्या क्या पूछा, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। सत्संग जी, सबसे पहला सवाल एक बहन ने बाबा जी महाराज जी से पूछा। उन्होंने कहा, बाबा जी कुछ दिन पहले आपने एक हुक्म जारी किया था और उसको सुनने के बाद में और मेरा पूरा परिवार बहुत दुखी हो गए और रोने भी लग गए थे। सत्संग जी, ये बहन बाबा जी से पूछने लगी कि बाबा जी गुरु गद्दी छोड़ने वाली बात क्या सच थी, पर सवाल किया तो बाबा जी ने इनको समझाते हुए कहा, बेटा मेरा तो सिर्फ एक ही हुक्म है और वह है भजन सिमरन की सेवा। इसके अलावा मेरा दूसरा कोई हुक्म नहीं है। फिर अगला सवाल किसी भाई ने बाबा जी महाराज जी से पूछा। वहाँ बहुत रोए और रोते हुए बाबा जी महाराज जी से कहने लगे, बाबा जी मेरा पूरा परिवार सत्संगी है, लेकिन मैं पहले अपने घर वालों से छुपकर बड़ी गलतियां कर देता था और एक दिन मैंने खुद ही अपने घर वालों को इस गलतियों के बारे में बता दिया और मेरे घर वालों ने थोड़ा सा नाराज होने के बाद मुझे माफ भी कर दिया, लेकिन मैं खुद को अभी तक माफ नहीं कर पा रहा हूँ बाबा जी। और मैं हर समय बस यही सोचता हूँ कि क्या मालिक मुझे माफ करेगा, क्या वह मालिक मुझे मेरी जो मैं गलतियाँ करके आया हूँ उन्हें बख्श देगा। तो बाबा जी महाराज जी ने इन भाई साहब को समझाते हुए कहा कि बेटा यहाँ जितने लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं ना, सब कोई ना कोई गलती कर कर ही बैठे हैं। इस संसार में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो गलतियां ना करता हो। हाँ, लेकिन जो इंसान गलतियों से सीख कर फिर उन्हें दोबारा नहीं दोहराता तो मालिक के घर बख्शिश ही बख्शिश, वह परमपिता परमात्मा जरूर माफ कर देगा। इसलिए आपने पीछे जो कुछ कर दिया उससे सीखे और आगे बढ़े। सत्संग जी, अगला प्रश्न एक भाई साहब ने बाबा जी से किस्मत के बारे में किया। उन्होंने कहा कि बाबा जी जब किस्मत में जो लिखा है वो मिलता है तो फिर कर्मों का क्या रोल है हमारी जिंदगी में। तो बाबा जी महाराज जी ने उन भाई साहब को समझाते हुए कहा, बेटा जब हमारा जन्म होता है तो हम अपनी किस्मत साथ लेकर आते हैं, लेकिन जो कर्म होते हैं वो हम अपनी मर्जी से करते हैं। किस्मत हमें एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। अब वहां चुनना हमें होता है कि हम दाएं जाएं या फिर बाएं जाएं, हम अच्छा रास्ता चुने या फिर गलत रास्ता चुने, ये हमारे ऊपर है। अगर हम बुरा रास्ता चुन लेंगे तो कर्मों का बोझ अपने ऊपर ही बढ़ा लेंगे। इसलिए जो भी कर्म करने हैं बड़े ही सोच समझ कर करने हैं बेटे। अगला सवाल फिर किसी भाई साहब ने बाबा जी महाराज जी से पूछा। उन्होंने कहा, बाबा जी मुझसे भजन सिमरन पर नहीं बैठा जाता, मैं भजन सिमरन ही नहीं कर पाता हूँ। आपने इतनी दया कर रखी है, एक ये दया भी कर दीजिए मुझ पर कि मैं भजन सिमरन कर सकूं। तो बाबा जी कहने लगे, बेटा मैं संगत को बहुत बार समझा चुका हूँ कि कोई भी चीज लेने का और देने का एक तरीका होता है। यह लफ्जों में मांगने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। खुद हम स्वयं ही मेहनत करनी पड़ेगी। जब हम स्वयं मेहनत करेंगे तब कहीं जाकर हमें मिलेगा। इसमें बाबा कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ लफ्जों में मांगोगे तो मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा, जब करनी में जाहिर करोगे तो वो मालिक बख्श जरूर करेगा। फिर एक लड़के ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी आप हमारे सेंटर में आए और आपने दर्शन दिए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्र है आपका। तो बाबा जी महाराज जी ने कहा, बेटा आपका भी शुक्रिया जो आपने अपने दर्शन दिए। फिर यही लड़का पूछने लगा कि बाबा जी मेरे माता पिता मुझ पर जोर डाल रहे हैं कि तू नामदान ले ले, लेकिन मुझे अभी विश्वास नहीं हो पा रहा है
कि मैं नामदान लेकर भजन सिमरन कर पाऊंगा। तो बाबा जी महाराज जी ने उन्हें बड़े ही प्रेम प्यार से समझाते हुए कहा कि बेटा, किसी की जोर जबरदस्ती में आकर हमें कभी भी नामदान नहीं लेना। जब तक हम खुद को काबिल ना समझे तब तक नामदान नहीं लेना चाहिए। बाबा जी ने स्कूल का बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हुए उन्हें समझाया। उन्होंने कहा कि स्कूल में दाखिला लेने तो बहुत आसान है, लेकिन स्कूल में जाकर वहां मेहनत तो खुद ही करनी पड़ती है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो परिणाम क्या होगा? हम फेल हो जाएंगे। आगे बाबा जी महाराज जी ने उस लड़के को पॉजिटिव रहने की भी हिदायत दी। फिर एक बहन बाबा जी महाराज जी से सेवा के ऊपर सवाल करने लगी। वह कहने लगी कि बाबा जी, मैं और मेरे पतिदेव सेवा तो बहुत करते हैं, लेकिन हम दोनों से भजन सिमरन पर नहीं बैठा जाता। हम बहुत कोशिश करते हैं कि भजन सिमरन पर बैठे, लेकिन हम बैठ ही नहीं पाते। हम दोनों यहाँ नौकरी करते हैं और शाम को जब घर आते हैं तो थकान और घर के काम काज के कारण हमसे भजन सिमरन पर बैठा ही नहीं जाता। साध संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने उन्हें समझाते हुए बड़े ही प्रेम से कहा कि बेटा, जिस मालिक ने हमें यहाँ सब कुछ दिया है, वहां बिन मांगे ही इतना कुछ दे रहा है, उसको छोड़कर हमारे लिए हर चीज के लिए समय निकल जाता है और हर चीज के लिए हमारे पास समय है। हमें टाइम पर रोटी भी चाहिए, टाइम पर सब कुछ चाहिए, लेकिन जब मालिक को टाइम देने की बात आ जाती है तो हम बैठ ही नहीं पाते, मालिक की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। आगे बाबा जी महाराज जी ने बड़े ही प्रेम प्यार से समझाते हुए उन्हें कहा कि बेटा, आप लोगों को एक टाइम टेबल बनाने की बहुत ही जरूरत है और उस टाइम टेबल में एक छोटी सी जगह उस मालिक के नाम की जरूर बनानी है। जब आप इन सभी का बैलेंस बनाकर चलोगे तो भजन सिमरन भी बहुत उम्दा तरीके से हो पाएगा और आप भजन सिमरन पर जरूर बैठ पाएंगे। साध संगत जी, बाबा जी ने बहुत समय तक वहां सवाल जवाब किए। हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि वहां जो भी और सवाल जवाब हुए उनके कुछ चुनिंदा सवाल जवाब आप तक हम पहुंचा सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर सद्गुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। आप जी अपना और अपनों का ध्यान जरूर रखें जी। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।